हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये क्लास आपके एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन के लिए, जेई के प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी टेल यू, अगर बेटा आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे ही जो भी मैं एजुकेशनल वीडियो आपको दूंगा तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और इसके साथ साथ जो बेटा हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसकी पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नोट्स आपको कहाँ मिलेगी? नोट्स मिलेगी बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ। वहां से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो, ज्यादा टाइम न लेते हुए बेटा, ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं फ्रॉम अ टॉपिक नेम्ड एज स्ट्रेट लाइन। चलो, आप सभी को पता है बेटा क्लास 11th का ये टॉपिक है, 12th में भी इससे रिलेटेड काफी कंसेप्ट हमारे पास है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, आपको कहा गया है द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 and -2, makes an angle of what with the x-axis। देखिए, क्वेश्चन कंप्लीटली कंसेप्चुअल है। वैसे अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आपके पास बेटा दो पॉइंट्स गिवन है तो टेक्निकली दो पॉइंट्स के ऊपर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू। स्लोप मतलब होता है m, और आपको पूछा है बेटा एंगल। एंगल मतलब होता है इंक्लिनेशन, जो स्लोप से रिलेटेड है ना। सो इनिशियली आपको स्लोप फाइंड करना है। वंस यू आर फाइंडिंग द स्लोप देन यू कैन गो फॉर द एंगल। करते बेटा स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले थोड़ा शांति से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है बेटा, उसे कहेंगे x1, y1, और पहले पॉइंट की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 1,0। यह है आपका फर्स्ट पॉइंट। इसके साथ साथ आपको बेटा सेकंड पॉइंट गिवन है, इसे कहेंगे हम लोग x2, y2, और सेकंड पॉइंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू गिवन है बेटा -2, √3। जब दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एंड आप सभी को स्लोप के लिए फॉर्मूला बेटा पता ही है, क्या होता है? स्लोप ऑफ एनी लाइन दैट इज m इज इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सही है? स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, वैल्यूज क्या अवेलेबल है आपके पास। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 है बेटा आपके पास √3 माइनस y1 है आपके पास 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है बेटा आपके पास -2, और x माइनस करके x1 की वैल्यू है आपके पास बेटा 1। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो टेक्निकली आप कहेंगे m की वैल्यू आपके पास बनेगी √3 माइनस 0 इज √3 डिवाइड बाय -2 माइनस 1 इज -3। समझ में आ रहा है? सो आपके पास बन गई बेटा m की वैल्यू। m मतलब ही होता है आपका स्लोप ऑफ द लाइन। सही है ना? सो इनिशियली हम लोगों को बेटा स्लोप की वैल्यू मिल रही है, और आपने कहा कि m इक्वल्स टू बन गया है आपका कितना? दैट वैल्यू इज -√3 डिवाइड बाय 3। सिंपल सा मैथ्स। आपको पता है 3 को अगर √3 के टर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसे लिखोगे बेटा m इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, √3 एज इट इज। ये डिवाइड वाले 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। √3 का क्या लिखेंगे बेटा? स्क्वायर। सही है? सो आप कह सकते हो कि बेसिकली न्यूमरेटर का √3, डिनोमिनेटर का √3 हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू बन के आएगी -1 अपॉन √3। क्या है बेटा? -1 अपॉन √3। अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप पूछा जाता था तो आंसर तक हम पहुंच गए थे, बट स्लोप नहीं पूछा है। स्लोप से ही रिलेटेड पार्ट मतलब एंगल, इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस पूछा गया है। सो थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करेंगे बेटा। आपको पता है ये यम मतलब ही तो tan थीटा होता है।
या मतलब क्या होता है tan थीटा, आ गए हम लोग एंगल के टर्म में, इक्वल्स टू कितना है -1/√3। सो कुछ लोग तो आंसर तक पहुंच भी गए होंगे। आपको एक थीटा का ऐसा एंगल चाहिए जिसके लिए वैल्यू होगी -1/√3। इसके लिए जाना पड़ेगा बेटा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। आपको पता है tan निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, tan निगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बट ऑब्वियस सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू बनेगी आपकी। वैसे तो फोर्थ में भी होता है, बट फिलहाल हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, सही है। चलो सवाल करता हूं बेटा मैं। सो आप कहोगे, चलो ये पार्ट थोड़ा अलग से सवाल कर रहा हूं मैं। एक कॉलम में tan थीटा इज इक्वल टू निकल के आया -1/√3। फॉरगेट अबाउट दी माइनस साइन। आप मुझे ये बता दो tan का ऐसा कौन सा एंगल है भैया जिसकी वैल्यू 1/√3 है। ट्रायंगल का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 है। बिल्कुल सही जवाब, tan का वो एंगल है बेटा 30 डिग्री। tan ऑफ 30 इज 1/√3। तो आप कहोगे बेटा tan थीटा बनेगा माइनस एज इट इज, है ना, और ये 1/√3 की जगह पे लिखूंगा मैं tan ऑफ 30। और अगर मुझे बेसिकली इसका क्वाड्रेंट लेना है सेकंड, तो आपको पता है बेटा इसका हम लोग कन्वर्जन करते हैं, निगेटिव साइन हटा देंगे, उसे लिखेंगे 180 माइनस, सही है ना। 180 माइनस 90 प्लस अगर करेंगे तो tan का कॉट होगा, इसलिए 90 अवॉइड करना है। हम लोग लिखेंगे बेटा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ कितना 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो आपका फाइनल आंसर बनेगा बेटा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा tan ऑफ 150 डिग्री। और फाइनली आप कहोगे थीटा की वैल्यू है 150 डिग्री। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा, करेक्ट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जब दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके ऊपर भी हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। पहले तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि स्लोप की वैल्यू मिल गई तो स्लोप का एक और फार्मूला होता है जब एंगल के टर्म में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज tan थीटा। मतलब ये भी स्लोप का ही फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और फिर उन दोनों वैल्यू को रिलेट करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखिए जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो अगर आपको कुछ कंसेप्ट्स पता है इट्स वेल एंड गुड, कुछ कंसेप्ट पता नहीं है तो हमें बेटा पता करने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्हें समझना होगा। और डेफिनेटली हम लोग इस वीडियो के थ्रू या फिर हमारे ये यूट्यूब चैनल के थ्रू रेगुलर सेशंस जो है लेते रहेंगे सो दैट आपका मैथ्स और बेहतर हो सके, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल पढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आगे आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा अच्छे से, क्या कहना है भाई क्वेश्चन का। आपको कहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी बात की थी हम लोगों ने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है इंक्लिनेशन। बिल्कुल सही जवाब, उसे कहा जाता है बेटा इंक्लिनेशन। तो ये आपका इंक्लिनेशन है, ये आपका पॉइंट है। काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना होगा कि बेटा यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। देखिए डेटा के हिसाब से जाते हैं, पहले डेटा के हिसाब से आपको थीटा गिवन है बेटा 45 डिग्री, बट ऑब्वियस थीटा को आप डील करोगे m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। समझ में आया क्या। थीटा गिवन है मतलब ही स्लोप गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है मतलब ही स्लोप गिवन है। और क्या गिवन है, आपको कहा है कि आपकी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब आपके पास अवेलेबल है बेटा पॉइंट
क्या अवेलेबल है? पॉइंट। एक पॉइंट अगर है तो उसे हम कहते हैं x1 कॉमा y1। ये देख पा रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल स्लाइड में है। पॉइंट होता है आपका x1 कॉमा y1। और जब जब आपको स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो इनके इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। लाइन क्या होती है आपकी? व्हाट इज लाइन? लाइन होती है बेटा आपकी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इंटू x माइनस x1। तो ये बेसिक चीजें आपको समझनी होगी। ये चीजें अगर आप क्लियर कर लोगे तो डेफिनेटली बेटा इस नेचर का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। सो बेसिकली आपके पास अवेलेबल क्या है, सबसे पहले वो चेक कर लो। आपको कहा गया है बेटा कि लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से, है ना? लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट। पॉइंट को कह रहा हूं बेटा मैं x1 कॉमा y1, और वो पॉइंट है आपका 4 कॉमा -6। पॉइंट है 4 कॉमा -6। लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे आप हमेशा कहते हो बेटा इंक्लिनेशन। क्या कहते हो आप? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यहाँ पे गिवन है थीटा, और उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। इंक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। और आपको चाहिए लाइन का इक्वेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया है, इंक्लिनेशन गिवन है मतलब स्लोप ही गिवन है, क्योंकि इंक्लिनेशन से स्लोप ज्यादा दूर थोड़ी है। आप कहोगे स्लोप बनेगा m इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। स्लोप बनेगा m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, मतलब ही m की वैल्यू बन जाएगी बेटा आपकी tan ऑफ 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी है? वो है 1। समझ में आ गया? मतलब आप सीधा सीधा ये कह दीजिए ना कि बेटा आपके पास पॉइंट मिल गया है, आपके पास स्लोप मिल गया है ना? वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ पॉइंट एज वेल एज वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ स्लोप। और जब आपको पॉइंट और स्लोप दोनों मिल जाएंगे तो लाइन का इक्वेशन काफी आसानी से आप निकाल सकते हो। हाउ वी विल हैव अ लाइन? चलो बताओ बेटा जल्दी से। सो आप कहेंगे कि लाइन एज इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगी आपकी, क्या होगी लाइन? पासिंग थ्रू स्लोप एंड पॉइंट। पासिंग थ्रू स्लोप एंड पॉइंट लाइन होती है आपकी लाइन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1। जैसे जैसे आप लाइन के अलग अलग फॉर्म देखोगे उस हिसाब से आपको अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। सही है ना? जो डेटा गिवन है उसके रिस्पेक्ट में लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये काफी बेसिक इक्वेशन है जिसे स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। कीजिए बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो आप कहेंगे y माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1? देखो बेटा y1 कितना है? ये y1 की वैल्यू है -6 इज इक्वल्स टू यम की वैल्यू कितनी है आपके पास? m की वैल्यू है बेटा आपके पास फिलहाल 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। x1 कितना है? x1 4 है, 4 है। x1 की वैल्यू है बेटा 4। कर लीजिए सॉल्व। सो माइनस माइनस बिकम प्लस, y प्लस 6 इज इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी x माइनस 4 ओनली। सही है? अब क्या करेंगे? क्या ऐसा आंसर है आपके पास? नहीं, इसे हमें और डिटेल में सॉल्व करना है। तो बट ऑब्वियस, इसे बेटा अदर साइड शिफ्ट कर दो। x विल रिमेन्स एज इट इज, y पॉजिटिव बेटा निगेटिव बन जाएगा। साइड चेंज होने से साइन चेंज होता है, काफी गोल्डन रूल है ना? सो x माइनस y -4 प्लस 6 बिकम -6 इक्वल टू 0। तो आंसर बनेगा आपका x माइनस y -10 इज इक्वल टू 0। इसे कहोगे बेटा आप इक्वेशन ऑफ लाइन। यह आपका दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर है बेटा आपका नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं, डिफिकल्ट है। देखो, अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, सारे कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं, तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो आपसे बनेंगे ही नहीं। सो सारी बात है आप कितना प्रिपरेशन करते हो। जो चीजें पता है
उससे बेटर करो, जो जिसे पता नहीं है, जो फॉर्मूलाज पता नहीं है उसे प्रिपेयर करिए बेटा, लर्न करिए। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो दिन रात एक करके मेहनत करनी है सो दैट हमें बेटर रिजल्ट्स आए। सही है बेटा, आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। लेट अस गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या कहा है बताइए? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यह है पहला वाला पॉइंट, यह है दूसरा वाला पॉइंट। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में m गिवन था और एक पॉइंट गिवन था x1, y1। सही है ना, मतलब यह है आपका स्लोप, यह है आपका पॉइंट। ये था आपका पिछला वाला क्वेश्चन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये हुई आखिरी क्वेश्चन वाली बात। सही है, अब आते हैं करंट क्वेश्चन पे। करंट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? दो दो पॉइंट गिवन है, मतलब पहला पॉइंट होगा उसे कहोगे आप x1, y1। सेकंड पॉइंट है जिसे कहोगे आप x2, y2। x2, y2 मतलब अलग डेटा गिवन है। डेटा अगर बदल गया तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। सही है ना, अरे डेटा चेंज होगा तो फॉर्मूला चेंज होगा। अब दो पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है और आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म होता है बेटा लाइन एज, इसके लिए लाइन होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपका ये फॉर्मूला लर्न है तो इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। और लर्न नहीं है तो क्या करोगे? अरे लर्न करना पड़ेगा, यू शुड प्रिपेयर दैट, है ना। सो अगर आपको पता नहीं है बेटा ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, काफी आसानी से सॉल्व होगा। चलो हम अज्यूम करेंगे कि आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सो डेटा क्या है आपके पास? आपके पास एक पॉइंट है बेटा जो है पहला पॉइंट कितना है? -5, -6 और इसे कहेंगे बेटा आप x1, y1। पहला पॉइंट है x1, y1। लेट अस से सेकंड पॉइंट है बेटा आपके पास Q.3, 10, इसे कहेंगे आप x2, y2। इसे कहिए आप x2, y2। पहला पॉइंट है x1, y1, सेकंड पॉइंट है x2, y2। जब दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं तो डेफिनेटली लाइन का इक्वेशन होगा, लाइन विल बी एज, लाइन होगी बेटा अभी बताया था y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होनी चाहिए आपकी लाइन, ये होनी चाहिए आपकी लाइन। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें। देखिए y माइनस y1 कितना है? ये वाली वैल्यू दैट इज -6 डिवाइड बाय y2 माइनस y2 कितना है? y2 है बेटा आपके पास 10 माइनस अगेन y1 कितना है? -6 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 कितना है बेटा? -5 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है? 3 माइनस x1 कितना है? -5। कीजिए बेटा इसे सॉल्व। सो इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या था? y2 माइनस y1 दैट इज 10 माइनस 6, आई एम सॉरी 10 माइनस 6। सही है, करते हैं सॉल्व। सो बेसिकली वी विल हैव अ वैल्यू एज, चलो आ जाते हैं वैल्यू पे, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। y ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये क्या चल रहा है? अरे कौन आ गया क्लास में? चलो क्या है बेटा? y माइनस और माइनस माइनस बिकम प्लस, y प्लस 6। सही है, ये माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6 इज 16, चलेगा। 10 प्लस 6 इज 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइड बाय कितना बनेगा बेटा? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 मीन्स 8। करेक्ट है। अगेन अगर आप सिंपली सॉल्व करोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16।
वापस से 1 डिविजिबल है इस साइड मल्टीप्लाई, 2 डिविजिबल है इस साइड मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेशन है, करिए। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। अरे ये तो क्लास 7th की बात है ना, कीजिए सॉल्व। 1 इंटू वाई प्लस 6 मीन्स y प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मीन्स 2x, 2 इंटू 5 मीन्स 10, सही है। सो ये अदर साइड शिफ्ट कर लीजिए बेटा, आपके पास वैल्यू होगी 2x माइनस वाई प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली 2x माइनस वाई प्लस कितनी है वैल्यू 10 माइनस 6 मीन्स 10 माइनस 6 मीन्स 4 इज इक्वल टू 0। ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे कहेंगे बेटा आप इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो चेक कर लो एक बार, what was the correct option? 2x minus y plus 4 equal to 0, कौन सा वाला है करेक्ट बताओ थोड़ा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब, सही है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व इट, कुछ इस हिसाब से बेटा आपको सॉल्व करना है। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। देखिए थोड़ी मेहनत तो लेनी है, फार्मूलाज प्रिपेयर करने हैं तो डेफिनेटली बन जाएंगे। चलो एक और करना है, एक ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए क्या दिया है बेटा। द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट। देखो आपको नहीं लग रहा है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे बस 2 पॉइंट क्लियरली मेंशन किए थे, 2 पॉइंट सेपरेट, और यहाँ पे कहा है कि एक पॉइंट है ओरिजिन और एक पॉइंट है -4,5। बस आपको यह समझना होगा कि ओरिजिन मतलब क्या होता है। ये एक पॉइंट ही है जिसका स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट 0,0 है, समझ में आ रहा है। ओरिजिन मतलब एक स्टैंडर्ड पॉइंट ही है जिसका स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, बस वहां पे उसे मेंशन नहीं किया है, ये चीज हम लोग को समझनी होगी। सो ओरिजिन और इस पॉइंट से लाइन पास होने वाली है बेटा, और उसका इक्वेशन चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म वापस से यूज करेंगे। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा डायरेक्टली आंसर पे आता हूं, सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी। सो हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। देखिए किस तरह से बनेगा क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट लेटर से ओ है आपके पास ओरिजिन विच इज, आई एम सॉरी, आपके पास पहला पॉइंट है बेटा लेटर से ओ पॉइंट विच इज 0,0 ओरिजिन, इसे कहिए x1, y1। सेकेंड पॉइंट है बेटा आपके पास लेटर से ए पॉइंट जो कि गिवन है -4,5, इसे आप कहेंगे x2, y2, इसे कहिए x2, y2। आपके पास ओरिजिन है, आपके पास ए पॉइंट है, दोनों पॉइंट हो गए। अब आगे आपको चाहिए बेटा लाइन का इक्वेशन, 2 पॉइंट में से फॉर्म होने वाला लाइन एज, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन एज क्या होगी लाइन, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो सारे वैल्यू पुट कर दो और आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दूं। आप कंसेप्ट समझ लीजिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो समझ लीजिए, एंड देन यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन एज वेल। ठीक है, कीजिए बेटा सॉल्व, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके हेल्प के लिए मैं सॉल्व करने वाला हूं। y माइनस व्हाट इज y1, y1 है आपके पास 0 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 मतलब होगा बेटा 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 मतलब कितना है 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब कितना -4 माइनस 0। तो सिंपली कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा आपका, यू विल से y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय -4, शिफ्ट कर लीजिए अदर साइड पे। सो -4 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय x, -4 डिवाइड इस साइड मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड इस साइड मल्टीप्लाई, इस तरह से बन गई वैल्यू। बट ऑब्वियस -4y अदर साइड करेंगे शिफ्ट, तो बन जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता था आपके पास, बताओ आप मुझे। दैट इज हाउ वी आर हैविंग आंसर।
क्या यूज किया बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए एक क्वेश्चन में हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया, एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने व्हाट वी से स्लोप का कंसेप्ट रिलेटेड विद द 2 पॉइंट रिलेटेड विद द इंक्लिनेशन वो यूज किया। सारे बेसिक चीजें जिन्हें यूज करके हम लोग को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप ये सारा पार्ट बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। इज इट फाइन, समझ में आ रही बेटा सारी चीजें? चलो देखो एक बार। सो दैट इज हाउ वी आर हैविंग ऑल द डेटा। कुछ इस हिसाब से बेटा ये सारी चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है, जिन्हें आपको सॉल्व करना है ना। होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर है। देखिए अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है तो क्या करिए, इन सारे क्वेश्चंस को आपके नोटबुक में लिख के भी रखिए। हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जनरली डेटा हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, लिखते नहीं है। अगर पढ़ी हुई चीजें लिखोगे नहीं तो आप उसे रिवाइज कैसे कर पाओगे। एंड मैथमेटिक्स में रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होती है, सही है ना। सो जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है बेटा डिटेल में, क्वेश्चन, ऑप्शन, उसके सॉल्यूशन, हिंट, सारी चीजें आपको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेनी है सो दैट जब भी जरूरत पड़े आप उसे रिवाइज कर सको। और बट ऑब्वियस इसे लिखने के लिए ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा। ये पीडीएफ मैं आपको बेटा प्रोवाइड करने वाला हूँ। कहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ? टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बेटा अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आप तो क्लास अटेंड कर ही रहे हो, आपके फ्रेंड्स चाहे कहीं से भी हो, थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट इंडिया, सारे इंडिया में स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट एक ही है, समझ में आ रहा है? सारे दुनिया में स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट एक ही है। तो आपके फ्रेंड्स जहां कहां पढ़ रहे हैं, 11th 12th सीईटी, जेई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, उनके साथ इस लिंक को शेयर करिए और उन्हें भी सजेस्ट करिए कि हम तो पढ़ रहे हैं भाई, आप भी आ जाओ, आप भी पढ़ो हमारे साथ। सही है? चलो, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। चलो फिलहाल इस सेशन में बेटा इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।